कलह ये शब्द जैसे कांग्रेस का पर्यायवाची बन गया है। ऐसा लगने लगा है कि जहां कांग्रेस है वहां कलह भी है। लेकिन ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पिछले 2 साल से अंतरिम अध्यक्ष के भरोसे चल रही है। लगातार हार के बाद भी पार्टी एकजुट नहीं है और हर सूबे में कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। सूबों का हाल हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले कांग्रेस आलाकमान का हाल बताते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधा है। खड़गे ने G23 में शामिल नेताओं पर सवाल उठाए हैं। खड़गे ने कहा कि G23 के नेता कोरोना महामारी के दौरान लापता थे। G23 के नेताओं को पार्टी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पार्टी ने G23 के नेताओं को बहुत कुछ से लिया है। G23 के नेताओं ने पिछले साल सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। इन नेताओं ने कांग्रेस में संगठन चुनाव कराने की मांग की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस आलाकमान के बेहद करीबी हैं। पिछली लोकसभा में वो कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा और राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया। शायद इसलिए खड़गे का कांग्रेस आलाकमान से सवाल पूछने वालों से ऐसे सवाल पूछना लाजमी है। कलह कांग्रेस के डीएनए में कैसे घुसी है, इसकी वानगी कांग्रेस शासित राज्यों की हालात देख करके पता चलती है। राजस्थान में पिछले साल बगावत हुई थी। अब पंजाब और छत्तीसगढ़ में भी हालात वैसे ही हैं। पंजाब में आज 30 से ज्यादा विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की मांग की, तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए खुद राहुल गांधी को बैठक करनी पड़ी। पंजाब में एक बार फिर कांग्रेस का सियासी जहाज बगावत के भंवर में फंस गया है। एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जंग तेज हो गई। पंजाब में पार्टी की कमान देने के बावजूद सिद्धू के तेवर तल्ख हैं। सिद्धू के सलाहकार के बयान और बवाल के बाद कांग्रेस के अंदर नया सियासी बवंडर शुरू हो गया है। सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐसा बवाल खड़ा किया है कि अब कांग्रेस के ही नेता सिद्धू और उनके सलाहकारों पर सवाल उठा रहे हैं। अगर बाकी लोगों के ऐसे बयान आए जिससे इस तरह की बू आए कि वो पाकिस्तान की हमायत करते हैं, तो ये कोई अच्छा संदेश नहीं जाता। तो इसलिए ये बहुत गंभीर मसला है। ये कौन सी विचारधारा है, ये कौन से लोगों की शिक्षा है, ये कौन कहाँ की ये तालीम है। ये देश के लोगों की तालीम नहीं है, ये देशभक्तों की तालीम नहीं है। इतना ही नहीं, सिद्धू के सलाहकार के खिलाफ पंजाब सीएम ऑफिस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन मसला सिर्फ बयान का नहीं है। असल जंग तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच के वर्चस्व की है। बताया जा रहा है कि पंजाब में सिद्धू खेमे की कैप्टन को हटाने की तैयारी है। कैप्टन के खिलाफ 26 विधायकों और 4 कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाने का प्रस्ताव पारित हुआ। सिद्धू कैंप सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगेगा। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो सब इसमें सम्मिलित हैं। ये केवल एडवाइजर ऐसा कह ही नहीं सकता है। जब तक कि सोनिया जी और राहुल जी की हामी नहीं होगी, तब तक ये कांग्रेस के बाकी लोग कह ही नहीं सकते। कांग्रेस की कलह की कहानी सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ की अंदरूनी राजनीतिक रार भी अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में राहुल गांधी के घर पहुंचे तो साफ हो गया कि एक और सूबे में कांग्रेस की सरकार कलह में फंसी है। छत्तीसगढ़ में शानदार जीत के बाद से ही भूपेश बघेल और सूबे के मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच तनातनी है। 2018 में जीत के बाद एकता का संदेश देने वाले राहुल गांधी अब उन्हीं नेताओं को एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। दरअसल टीएस सिंहदेव के समर्थकों का दावा है कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के सीएम की बात हुई थी। समझौते के मुताबिक अब भूपेश बघेल को हटाकर टीएस सिंहदेव को सीएम बनाना चाहिए। सिंहदेव समर्थकों का कहना है कि वो अब सीएम पद से कम पर समझौता नहीं करेंगे। अटकलें हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश वाली कहानी दोहराई जा सकती है। हालांकि फिलहाल सभी आलाकमान की बात मानने की हामी भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बगावत के मोर्चे में फंसे कांग्रेस आलाकमान को पंजाब भी परेशान कर रहा है। छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार संकट में फंसी है। मध्य प्रदेश में आपसी कलह से सरकार गंवाने के बाद भी कांग्रेस आलाकमान इन राज्यों में विवाद सुलझाने में नाकाम रहा है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया
दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।